नहीं छूट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला लक्षण स्वीकृति, इसी लिखा है। यह स्वीकृति बहुत बड़ी बात है। अपने लोग देहाभिमानी हैं तो क्रियाओं पर संतोष करते हैं, क्रियाओं पर विश्वास कर लेते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, इसके फलस्वरूप ऐसा मिलेगा। स्वीकृति बहुत जोर की बात है। पहला है धृति। धृति माने किसी भी प्रकार का कोई भी अपमान, तिरस्कार, निंदा, परिस्थिति, विपरीतता आपके मार्ग में आवे पर आपकी स्वीकृति पे अंतर नहीं होना चाहिए। इसे धृति कहते हैं। धृति ये बहुत आवश्यक है भगवत मार्ग के पथिक को। जो स्वीकृति की हुई है उस पर कोई विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, जो होना सो हो जाए। तो धृति जरूर आनी चाहिए। अगर धृति नहीं, आप पातिव्रत धर्म, एक पत्नी व्रत धर्म, जो जहां जिस धर्म में, तो उसको धैर्य धारण करना पड़ेगा। बिना धृति के धर्म का पालन नहीं होता। फिर ये तो परम धर्म, महाभागवत धर्म, प्रेम धर्म, इसमें तो श्री कृष्ण अनुकूल लें। श्री कृष्ण की अनुकूलता को देखो कि हमारे शरीर, मन, वाणी, चेष्टा प्रभु के अनुकूल हो। उसके लिए तुम धैर्यवान बनो। चाहे जितनी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, संकट आवे, विपत्ति आवे, परवाह नहीं। तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। देख लेना, लिखा है कि जो धैर्यवान होकर परमार्थ में चलता है तो लौकिक और पारलौकिक सिद्धियां और सफलता उसके चरणों में आ जाती है। श्री राधा किंकरी नाम लुठती चरण यो रघुता सिद्ध कोटि, करोड़ों प्रकार के वैभव सिद्धियां उसके चरण दास्ता में आ जाती है, हाथ जोड़े खड़ी रहती है जब सेवा की आज्ञा हो। दूसरी बात है, दूसरा लक्षण है क्षमा। अपने साथ कोई बुराई कर रहा है, भगवत प्राप्ति करनी, तो संसारिक आदमी इन बातों को समझ भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य अंतःकरण धर्म में अहम ममत्व स्थापित करके भोगों को भोगना और उसी में सुखी होना है। अभी अज्ञान है, वो नहीं समझ रहा। ये परमार्थ के पथिक की बात है। क्षमा ये इसलिए बोला, वो सामने वाला हमको ऐसा बोलता है, हम चुप रहेंगे। कैसे चुप रह सकते हैं? सामने वाला कौन है? अगर तुम संसारी हो तो संसार है, और परमार्थिक हो तो तुम्हारा आराध्य देव है। तुम्हारी वही तत्व दृष्टि होनी चाहिए जिसकी प्राप्ति के लिए निकले हो। कब करोगे? किस जन्म में करोगे? अभी इसी क्षण से अभ्यास शुरू करो। क्षमा, अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने या दिलाने की पूरी शक्ति होने पर भी, दंड देने या दिलाने की आज्ञा करते ही विध्वंस मच जाएगा। ऐसा होने पर भी ना तो शरीर से दंड दे, ना वचन से दंड दे, ना किसी से प्रेरित करके दंड। हम तो नहीं करेंगे, पर तुम देखो हमारे शिष्य हो, हम तो सह गए, तुम्हें नहीं सहना चाहिए, जाओ। तो बात एक ही हो गई, बात एक ही हुई। आप उसको दंड देना चाहते हैं तो आपके अंदर क्षमा बल नहीं है। कोई गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, तब ये बात आवे भगवान इसका मंगल करे। ये भक्त हृदय होता है। तीसरा है दम। दम कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाना। ये भगवत प्राप्ति के लक्षण वाले महापुरुष का जो भाव है, दम, दमन करना। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोग भोगना चाहती हैं, इनका स्वभाव बन गया है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। विषय इतने प्रबल हो रहे हैं कि इंद्रियों को अधीन कर लिए। इंद्रियां इतनी प्रबल हो रही कि मंथन करने वाली, प्रमथन स्वभाव वाली मन को अधीन कर लिया है। मन इतना प्रमथन स्वभाव वाला बुद्धि को अधीन कर लिया। अब बुद्धि विषय में सुख मान करके सब छूट दिए हैं, तो इंद्रियां, मन विषयों में विचरण कर रहे हैं। जो भगवत प्राप्ति करने की लालसा वाला उपासक है वो दम रूपी सद्गुण से युक्त होता है। दम अर्थात दमन करना, इंद्रियों का दमन करना थोड़ा कठिन है। संकल्प ही न, तो संकल्प कैसे बन गया? भगवत विमुखता के कारण संकल्प। वो क्षण भगवत विमुख हुआ, वो समय भगवत विमुख में जा रहा है, इसलिए आपका संकल्प बन रहा है। अगर नाम जप कर रहे हैं आप और आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति करनी है, तो आप इंद्रियों का दमन स्वाभाविक कर लेंगे। बहुत सरलता, सहजता से इंद्रियों का दमन हो जाता है। हमारी स्वीकृति ठीक नहीं है। इस शास्त्र विरुद्ध आचरण है, सबके प्रति क्यों नहीं हो रहा? जो हमारे शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के विरुद्ध आचरण बताए गए, आप उनको एक लाइन में ही बताया गया है। आप उन शब्दों में दो को तो मान लिए, त्याज्य, स्वीकृति ही नहीं उनके प्रति। हम वैष्णव हैं, भगवत दास हैं, तो फिर व्यभिचार, मैथुन, ये गंदी चेष्टाएं, इसको उस पंक्ति में क्यों आप स्वीकृति में रख लिए? आपने स्वीकृति की है, और यदि आपकी स्वीकृति वैसे है तो आप बोलो कैसे हो सकता है? वो दो बातें जो बोली कैसे आप स्वीकार नहीं कर सकते? प्रार्थना करने पर, एकांत में मिलने पर भी आप उन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं। ऐसे ही स्वीकृति आपकी भगवत प्राप्ति की है तो उसमें बाधक है। फिर आप उस बाधक क्रिया को, बाधक चेष्टा को एकांत में क्यों करते हैं? भगवत शरणागति और नाम जब दमन कर सकते हो इंद्रियों का। संकल्प बन जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि क्रोध प्रकट हो जाएगा। जिस इंद्री के संयोग सुख में आप तन्मय हो रहे हो, उस इंद्री सुख में बाधा पड़ेगी तो आपके अंदर राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, भजन न छूटे, जीत गए आप। तीसरे गुण दम को प्राप्त हो गए। चौथा अस्तेय, चोरी का स्वभाव ना होना। मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। किसी भी तरह का मन में या तन में या वचन में ये छुपाव भाव, ये चोरी भाव, हम चाहते कुछ हैं और वाणी से कुछ बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है।
अस्तेय, बिल्कुल छुपाव का भाव, चोरी का भाव नहीं होना चाहिए, न मन से, न वाणी से, न शरीर। भगवत प्राप्ति करने वाला उपासक जो मन में होता है वही वाणी में होता है, वही चेष्टा में होता है, तीनों में एक होगा। और जो विषयी जीव होता है उसके मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ और बोलता है, चेष्टाएं कुछ अलग दिखती है। ये ठीक नहीं है। जो मन में एक, वचन में एक, आचरण में, वही तीनों का मिलान कर लो, वही होता है अस्तेय। पहला था धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा अस्तेय, पांचवा है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को। उपासक को बाहर और भीतर दोनों से पवित्र होना चाहिए। अब सुंदरता बढ़ रही है लेप आदि से, वैसे पवित्रता नष्ट हो रही है, पवित्रता नहीं मिलेगी, शौचाचार का ज्ञान ही नहीं है, पशुता बढ़ रही है, पशुता में तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जैसे भाव में आहार पा रहे हो उसी का वो बढ़ावा कर देगा। पवित्र आहार, पवित्र चिंतन करते हुए, इसलिए पहले भगवद अर्पित किया जाता है, एक एक कवल नाम जप करते हुए, बहुत सुंदर 24 घंटे उसका देखना प्रभाव बहुत सुंदर पड़ेगा। ऐसे लोगों के आचरणों का अनुकरण किया जाता है जो शौच होकर जल ही नहीं लेते, वैसे ना क्या कहते हैं, हाँ टिश्यू पेपर, वाह आचरण बिगड़ते हुए पशुता में बदल गए, जैसे पशु ने सोच के चल दिए। अरे भाई मनुष्य शरीर मिला है पवित्र, मतलब बुद्धि काम नहीं कर, उसे बड़ा माना जाता है। सोच होकर के पवित्रता ना करना बड़े आदमी है, वाह आचरण पवित्रता है ही नहीं। कैसे तुम भगवत चिंतन अखंड कर लोगे, कैसे तुम्हारे सदविचार आवेंगे। बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता चाहिए। बाहरी पवित्रता ये जल से, मिट्टी आदि, रज आदि, देखो चाहे जितना आप साबुन लगाओ हाथ में, बाद में थोड़ी रज का प्रयोग जरूर करो, रज से पवित्र माना जिससे। तो जल, मिट्टी और यथा योग्य जो गुरुजन आदेश करते हैं वैसी दिनचर्या से ये बाह्य शरीर की शुद्धि होती है। राग, द्वेष, दंभ, कपट, वैर, अभिमान, इन विकारों का नाश होने पर अंतःकरण स्वच्छ होता है। ये विकार सब नष्ट हो जाएंगे। सत्संग सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए। तो ये शौच अर्थात पवित्रता बाहरी और भीतरी दोनों आवश्यक है। प्रसाद के सिवा मुख में अगर कुछ भी है, जैसे आप राधा वल्लभ जी गए, किनका मंत्र चलाओ, जल वो चरणामृत, तो आचमन जल लेके आचमन करने की जरूरत नहीं। अन्यथा आप जैसे अच्छे से कुल्ला करो, आचमन करो, फिर आप मंत्र जप करो। मनमानी आचरण मत कीजिए। आपका वस्त्र पवित्र होना चाहिए, पानी से निकाल लीजिए, पवित्र होने। ऐसे मनमानी आचरण करोगे तो भजन में रुचि नहीं होगी। ये भगवत प्राप्ति जिसको होनी है उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। वो बाहर और भीतर से बहुत पवित्र रहता है। हम किसी को छूने की चेष्टा न करें। कोई छू रहा है हमें, उसमें कोई दोष, हम जा रहे हैं ऐसे छू गया कोई बात, हम किसी को बहुत सावधान। हमारे अंदर मंत्र चल रहा है, हमारे अंदर भजन चल रहा है, अब वो उसकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे पवित्रता का निर्वाह करता है। तो अगर वो हमसे ऐसे धक्का लगे तो हम उस अपने को नहीं मान, हम अपनी तरफ से चेष्टा नहीं करते। बिल्कुल भी अमृत भी हो तो हमारे लिए हमारी गंध श्री जी की श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, पुष्प, श्रीअंग का इत्र, प्रसाद, माला आदि, बस इससे क्या होगा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। कोई भी रूप ऐसा लें कि चित्त में क्षोभ पैदा कर दे। कई बार विनोद में कहा है कि जैसे मकान में आग लग जाए तो कैसा दिखाई देता है, ऐसे ही जो रूप आशिक प्रभु के होते हैं, कहीं भी कोई भी रूप बहुत सुंदर रूप नहीं, जितना सौंदर्य यहां से ब्रह्मलोक तक है हमारे प्रभु के सौंदर्य सिंधु के बिंदु के एक सीकर से है। कोटि काम मूर्छित हो जाए ऐसे तो लालजू महाराज है। एक काम पूरे त्रिभुवन में तांडव मचाए हुए, करोड़ काम जिनकी मंद मुस्कान से मूर्छित हो जाए, वैसी जो लालजू की रूप लावण्य महिमा है, वो लालजू हमारी लाडली जो निर्तन भ्रकुटी, बदन अंबुज मृदु, सरस हास, मधु बोलन, तो अति आसक्त लाल। तो अब ऐसे रूप के आशिक, ऐसे रूप की चाह करने वाले किसी रूप में वो प्रभावित हो जाएंगे। सातवां धी है। धी अर्थात बुद्धि। आपका आहार सात्विक होगा, संग सात्विक होगा, शास्त्र सात्विक होंगे, वार्ता सात्विक होगी, तो आपकी बुद्धि भी सात्विक हो जाएगी। जो रोज सत्संग सुनता है, सत शास्त्रों का अध्ययन करता है और प्रभु का नाम जप करता है और विचारवान है, विचारवान, वो बुद्धि भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। ध्यान दीजिए, जो रोज सत्संग सुनता है, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, भगवत भजन अर्थात नाम जप करता है और विचारवान है। कोई भी चेष्टा, कोई भी क्रिया बिना विचारे नहीं, विचार बिना विचारे जे करें चेपाथे पछताए। हमें विचार करना है। ये जो हम सोच रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, शास्त्र सम्मत है नहीं तो फिर नहीं, कभी अमंगल न हो, ये क्षमा है। अब जो हमें क्रोध दिला रहा है तो हमें नियम लेना कि हमें गुस्सा नहीं करना, वो दिलाएगा। देखो, जब आप परमार्थ पे चलते हो तो आपके अंदर और बाहर दोनों जगह ऐसी परिस्थिति पैदा की जाएगी कि आपको क्रोध आवे, आपके अंदर की वृत्ति बिगड़ेगी। बाहर का ऐसा व्यवहार हो सकता है, आपका साथी, आपका मित्र, आपके पास रहने वाला साधक ही आपसे विपरीत ऐसी चेष्टा, उस समय वो प्रेरित है। आपको देखना है कि इस समय प्रेरित है माया के द्वारा और वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा विधान रचा है, पर मैं गुस्सा नहीं होगा। अगर सह नहीं पाते तो मौन हो, भाग जाओ वहां से, मौन हो के भाग जाओ। वीरता मत दिखाओ, गुस्सा करना वीरता नहीं, सह जाना वीरता है। जैसे सह पाओ। बहुत संतों ने इस पर, जहां कोई आपको गुस्सा की बात दिलाने लगे तो अगर आप ये याद कर लो कि मेरी परीक्षा हो रही, मुझे क्रोध दिलाया जा रहा है, तो आप समझ जाओगे। पर बस यही रहे कि मेरी परीक्षा हो रही, मुझे गुस्सा नहीं करनी, नहीं सोचते सोचते फिर कड़वा वचन निकलने लगेगा, फिर मारपीट भी होने लगेगी।
ये जो 10 प्रकार के लक्षण बताए गए, उपासक सावधानी पूर्वक इनको धारण करे। अगर ये लक्षण है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। पुनः पहला है धृति, अर्थात हम ऐसी स्वीकृति में रहें कि कोई भी परिस्थिति हमारी स्वीकृति को न नष्ट कर पावे। हमारा लक्ष्य है निरंतर भजन, हमारी स्वीकृति इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। दूसरा क्षमा, कोई कितना भी हमारे साथ व्यवहार, हम अंदर से उसका अमंगल नहीं होने, तो आप कहोगे ऐसा कैसे, वहां भगवान बैठे, सच्ची मानना। आपको लगता है वो तो अमंगल करता चला जाएगा, नहीं नहीं, तुम्हारी क्षमा सांप से भी बढ़कर उसको शासित करेगी। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जायबकारी। अगर आप लड़ गए, आप ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं तो शायद उसका सुधार ना हो, लेकिन आप सह गए तो ये क्षमा जाकर के उसको जो दंड देगी वो सुधार पे, उसका मंगल नहीं होगा, उसको ऐसी जलन, ऐसी दंड स्थिति देगी जो सुधर करके मार्ग में चलने लगेगा। तीसरा दम, इंद्रियों का, मन का दमन करना, और ये बुद्धि से होता है। जब नाम जप करोगे, बुद्धि योग बना रहेगा, तो मन का भी दमन होगा, इंद्रियों का भी दमन होगा। आस्ते मन वाणी शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। ये जो लोभ प्रवृत्ति है बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म। इसको न शरीर से, न मन से, न वाणी से, किसी भी तरह से हमें चोरी नहीं करनी। शौच बाहर और भीतर से पवित्र रहने की चेष्टा करनी है। छठवां इंद्रिय निग्रह, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हमें परास्त न कर पावे जो माया जनित है। सातवां धी, अर्थात सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, विचार के द्वारा हम अपनी बुद्धि को प्रभु से जोड़े रहें। विद्या, वही जो अध्यात्म विद्या तक पहुंचा दे। नवा सत्य, यथार्थ, प्रिय, हितकर भाषण, और सत्य है प्रभु। अगर प्रभु को लेकर आप वार्ता करते हैं, प्रभु को लेकर के आप अपने कार्य करते हैं, तो सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। 10वां अक्रोध, किसी भी परिस्थिति में गुस्सा ना करना। अपने लोगों को रहता है कि गुस्सा से सुधार हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं होता। कि नहीं, जैसे हम गुस्सा करते हैं तो सब संभल जाते हैं, नहीं होता।